और अब बात करेंगे राजस्थान की, जहां एक बार फिर से कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आने लगी है। सचिन पायलट और गहलोत के बीच जारी खींचतान कांग्रेस के लिए चुनौती बनती जा रही है। पहली बार प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई, वहीं सचिन पायलट भी यात्रा का हिस्सा बने। और इसी बीच सूत्रों की माने तो आलाकमान गहलोत से नाराज नजर आ रहा है, जिसके बाद सियासी गलियों में एक बार फिर सचिन पायलट को सीएम बनाने की चर्चाएं जोरों शोरों से हैं। अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ है। जब मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचती है, राहुल के साथ जुड़ती हैं उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। इस यात्रा में जिस तरह आगे आकर जुड़ते हैं सचिन पायलट, सवाल तब उठा है क्या अब राजस्थान की सरकार के पायलट भी सचिन बन सकते हैं? जवाब जानने के लिए और विस्तार से समझते हैं। याद करिए 2018 की तस्वीर को। राहुल ने राजस्थान के चुनाव के फैसले के बाद दिल्ली से तय किया कि पायलट वेटिंग में रहेंगे, कमान गहलोत संभालेंगे। 4 साल बाद अब नई तस्वीर आई है। राहुल प्रियंका के साथ भारत जोड़ो यात्रा में पायलट अचानक जुड़ते हैं। क्या पायलट के लिए अब गांधी परिवार का संकेत आ गया है? क्या संकेत समझकर ही अशोक गहलोत इस वक्त सबसे ज्यादा गुस्से में हैं? इतने कि एक दिन में 6 बार पायलट को गद्दार कह चुके हैं। यहां तक कि यह भी कह दिया कि एक गद्दार मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अब आपको समझना जरूरी है कि गुजरात की रैली में राहुल गांधी के साथ दिख चुके अशोक गहलोत ने अचानक मोर्चा सचिन पायलट के खिलाफ क्यों खोला। जानकारी जो आज तक संवाददाता बताते हैं वो ये कि भले 25 सितंबर को राजस्थान से दी गई आलाकमान को चुनौती के बाद गहलोत ने जाकर दिल्ली में माफी मांग ली हो, लेकिन दावा है कि गांधी परिवार और गहलोत के बीच संबंध सामान्य नहीं हुए। दावा यह भी कि गुजरात में अशोक गहलोत को राहुल गांधी से कोई खास रिस्पांस भी नहीं मिला। क्या इसीलिए गांधी परिवार के समझाने के बावजूद एक बार फिर गहलोत ने सचिन पायलट के खिलाफ जनता के सामने मोर्चा खोला और कह दिया कि पायलट तो सरकार गिराने के लिए 2020 में 19 विधायक लेकर मानेसर चले गए थे। जिस प्रकार षड्यंत्र किया गया वो षड्यंत्र बीजेपी का था। आप बताइए 19 विधायकों से जिस प्रकार से उनको ले गए, मानेसर के अंदर ले गए, 34 दिन तक भुगता हम लोगों ने होटलों के अंदर। मालूम है आपको बीजेपी आजकल कर्नाटक के अंदर सरकार बदल दी, खरीद फरोख्त करके बदल दी। मध्य प्रदेश की सरकार कांग्रेस की थी, वो बदल दी गई, लूट दी उसको। राजस्थान में उनका बस नहीं चला। आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ था, प्रदेशवासियों का। नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज जरूरत नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि हम कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। राजस्थान में करीब 2 महीने बाद बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी अहम बैठक के लिए गहलोत और पायलट पहली बार आमने सामने आए हैं। दावा है कि दोनों में तब न तो नजरें मिली न कोई बातचीत हुई। गहलोत अब खुलकर ये जरूर सब जगह कहने लगे कि पायलट को सीएम नहीं बनने दूंगा, और पायलट समर्थक मंत्री कहते हैं एक विधायक से अब भी बात हो जाए तो 80% से ज्यादा एमएलए सिर्फ पायलट को ही मुख्यमंत्री चाहते हैं। अब वो 1 to 1 बुलाने में कहां दिक्कत आ रही है? 1 to 1 यदि सीएलजी की मीटिंग हो जाए और 1 to 1 लोगों पर किसके साथ कितने पता चल जाएगा। इनमें तो मेरी जानकारी के हिसाब से एक भी विधायक आलाकमान से बाहर जाने की स्थिति में नहीं है, एक भी। और कांग्रेस हाई कमान के आशीर्वाद से एमएलए हैं। बार बार राजस्थान में उठने वाली इन चिंगारियों के बीच दिल्ली से भी संदेश गहलोत के लिए आया। जयराम रमेश ने कहा है कि अशोक गहलोत सीनियर और अनुभवी नेता हैं। जो भी मतभेद पायलट के साथ है वो ऐसे सुलझेंगे जिससे पार्टी मजबूत हो। फिलहाल सबका काम सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा को और मजबूत करना है और कुछ नहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश से पहले एक बार फिर से राजस्थान में किस्सा कुर्सी का शुरू हो गया है। सचिन पायलट के खिलाफ अब तक जो बातें अशोक गहलोत अपने विधायकों से कहलवाते आ रहे हैं, आज खुद
पायलट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कहा कि मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। सवाल उठता है कि जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से सचिन पायलट की मुलाकात हो रही है, उस दौरान इस तरह से बयान देना, क्या राजस्थान की राजनीति में कुछ घटने वाला है? ये लोग चर्चा कर रहे हैं। कैमरामैन चेतन के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।